घर आंगन में जेठानी और देवरानी की लड़ाई आमतौर पर कोई नई बात नहीं होती, लेकिन जब इन रिश्तों की लड़ाई की आंच सियासी गलियारों तक पहुंच जाए तो सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं। झारखंड की राजनीति में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, जहां जेठानी और देवरानी की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है और दोनों की लड़ाई में उनके ससुर की चर्चा जरूर हो रही है। हम बात कर रहे हैं सोरेन परिवार की, जिस परिवार के मुखिया और बिहार झारखंड की राजनीति के कद्दावर चेहरा शिबू सोरेन यानी गुरुजी हैं। जल, जंगल और जमीन और अलग झारखंड राज्य के मुद्दे पर लंबी लड़ाई लड़ने वाले और दुमका लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रह चुके शिबू सोरेन के परिवार की 2 बहुएं इन दोनों राजनीतिक लड़ाई में आमने सामने हैं। एक लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रही है तो दूसरी विधानसभा उपचुनाव के मैदान में ताल ठोक रही है, लेकिन खुले मंच पर दोनों चाहे सीधे तौर पर हो या अप्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं चूकती। दरअसल हाल ही में सोरेन परिवार की बड़ी बहू और दिवंगत विधायक दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन ने जेएमएम से बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सीता पार्टी विधायक पद से भी त्यागपत्र दे चुकी हैं। बीजेपी ने सीता सोरेन पर भरोसा किया और दुमका लोकसभा सीट से पार्टी सांसद सुनील सोरेन को बदलकर उन्होंने अपना उम्मीदवार बना दिया। सीता सोरेन के खिलाफ जेएमएम ने लगातार 7 बार विधायक रहे नलिन सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई और जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन फिलहाल पार्टी की कमान संभाले हुए हैं और कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। अब सीता सोरेन चुनाव को लेकर दुमका लोकसभा में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। जनसंपर्क के दौरान एक मंच पर सीता सोरेन ने शिबू सोरेन का हवाला देते हुए कल्पना सोरेन की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा कि कल्पना सोरेन सत्ता के लोभ में शिबू सोरेन के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रही और तबीयत खराब होने के बावजूद शिबू सोरेन को चिलचिलाती धूप में चुनाव प्रचार में ले आ रही हैं। सीता सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी इस पर ट्वीट किया है। गौरतलब है कि चुनावी दंगल में शिबू सोरेन की अहमियत से राज्य की जनता वाकिफ है। झारखंड का 3.5 करोड़ जनताओं का सर को नीचे झुका दिया और जेल के अंदर भी कह रहे कि झारखंड झुकेगा नहीं। क्या सबका सर को झुका दिया और कहते झारखंड झुकेगा नहीं। अब कल्पना सोरेन सर उठा करके पूरा घूम रही है कि वे वोट दो, पूरे बीजेपी पार्टी को गाली दे रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है। पहले अपना छवि को तो साफ रखे, इसके बाद बोले कुछ भी दूसरे पार्टी के ऊपर, है कि नहीं। परसों गांडे में वो नॉमिनेशन करने गई। आप देखिए इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, बाबा का तबीयत खराब है ना, उनको आराम करना चाहिए। पर 11, 12 बजे, 1 बजे के धूप में स्टेज में हमने देखा बाबा को। अब बताइए, हमको सत्ता चाहिए लेकिन बाबा का जान का फिक्र उनको है ही नहीं। तो कल्पना सोरेन जो है कि उनको पूरी तरह से खत्म ही करना चाहती है। चाहे बाबा को कुछ भी हो जाए तो उनको सत्ता चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे राजनीति, बताइए, उनका तबीयत का भी ख्याल नहीं किया जा रहा है। ऐसे राजनीति करना कहाँ से सही है। तो एक तो तरह तरह का फोटो खिंचवाती है, कभी सर पे हाथ रखकर, कभी कहाँ, दोनों मेरे सास ससुर मिलकर के तरह तरह एकदम पोज करके एक फोटो खिंचवा करके भेजते रहते हैं। वो आशीर्वाद कम हो गया जो स्टेज पर चिल्लाते हुए धूप में लेकर के गए। तो ये सब कौन करते हैं? ये सब झूठे वादा जो करते हैं ना, वो लोग करते हैं। जो उन लोग ऐसे काम करते हैं, है कि नहीं। उन लोग अभी बौखला गए हैं क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि अभी सत्ता दूर जा रहा है, अभी कुर्सियां कुछ आने वाली नहीं है। तो डर गए, डर से कुछ भी करेंगे, डर से अभी वो लोग कुछ भी करेंगे क्योंकि सत्ता चाहिए ही चाहिए। सत्ता सुख का जो मजा जो चख लिए है ना, तो वो कैसे हजम